नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 34th एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम चलेंगे मध्य प्रदेश की एक अत्यंत ही पावन स्थली अमरकंटक। अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा मंदिर की कहानी हम किसी और एपिसोड में कवर करेंगे। आज चलते हैं अमरकंटक के बाकी जगहों का दर्शन करने। अमरकंटक विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज का एक मीटिंग पॉइंट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं। भोपाल या जबलपुर का एयरपोर्ट हो सकता है। मेरी रिकमेंडेशन है कि यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन्स का इस्तेमाल करें। ट्रेन्स ही बेस्ट है। बांद्रा रोड या अनूपपुर रेलवे स्टेशन यहाँ पहुँचने के लिए बेस्ट है। यह जगह बांद्रा रोड रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम है और बांद्रा रोड की चाय, कुल्हड़ की चाय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर बांद्रा रोड हो करके अमरकंटक जाना हो तो यहाँ की चाय वेटिंग रूम में या कुल्हड़ वाली चाय इस जगह का आनंद ज़रूर लें। जैसे ही हम अब आगे बढ़ते हैं रेलवे स्टेशन से अमरकंटक की तरफ, रास्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। फॉरेस्ट के फ्लोरा और फौना बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं और अगर हम इस रास्ते की बात करें तो यहाँ पर अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कान्हा नेशनल पार्क के पास होने के कारण इनके फॉरेस्ट का एहसास रास्ते में ही हो जाता है। वह जाते समय रास्ते की खूबसूरती को, नेचुरल ब्यूटी को जितना हो सके एंजॉय करें और अमरकंटक जाते समय अगर रुकना पड़े तो रास्ते में एक दो जगह रुक कर भी इस नेचुरल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा निहारा जा सकता है। रेलवे स्टेशन से अमरकंटक के रास्ते में ये अमरेश्वर महादेव का मंदिर है। अमरेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति स्थापित की गई है और जो मुख्य शिवलिंग है वो 51 टन का मुख्य शिवलिंग है और इस शिवलिंग की हाइट भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 12 फीट ऊंचा है और इसका अभिषेक करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। सीढ़ियों पर चढ़कर इसका अभिषेक करें। इस जगह पहुंचकर अभी तक के रास्ते की सारी थकान दूर हो जाती है और आगे की यात्रा प्रारंभ करने के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद साथ हो जाता है। ये अमरेश्वर महादेव है। अमरेश्वर महादेव में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिरूप यहाँ पर स्थापित है। वो पैट नहीं उठेगा बेटा, ये उठा लूँगी देख। ऐसे देखिए, ऐसे ये देख। हम लोग अमरकंटक में हैं ये और ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है। 6 महीने का तो सब जगह नंबर ये जो महीना के ठीक। हाँ, मस्त गर्मी रहे, मस्त गर्मी रहेगा था। कोई जरूरत नहीं, चलो कपड़ा लेके आ जाओ अपना मजे से बैठ। देखिए, अरे गोलू, ये मेरा फोन है, ये फोन टूट जाएगा। ये हमारा रूम है, बालकनी। रिमन की मामी है। यह कबीर कुटी है। अत्यंत प्रख्यात संत कबीरदास हुए थे जिनकी यह
तपस्थली माना जाता है। यह स्थान सादगी से भरपूर है। कच्ची झोपड़ी, कबीर चबूतरा, कबीर तालाब, ये सारी चीज़ों की सिंप्लिसिटी इनकी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास और सिख गुरु नानक देव का मिलन यहाँ हुआ था। दोनों ने यहाँ के वट वृक्ष के नीचे बैठकर समाज की बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए उसके बारे में एक विचार विमर्श किया था। ये कबीर चबूतरा है। ये कबीर दास जी का चबूतरा है, जहाँ पर कबीर दास जी ने संत मुनियों के साथ सत्संग किया था। और यहाँ पे ये कबीर जाति का वट वृक्ष है। और इसके साथ कहते हैं कि इस जगह पे जब सत्संग हुआ था तो देवी नर्मदा भी मानव रूप धारण करके आई थी। और ये कबीरदास जी का आश्रम है, ये जहाँ कबीरदास जी विराजा करते थे। और यहाँ पर दुग्ध धारा है। ये नर्मदा जी यहाँ आकर के विराज गई थी कबीरदास जी के यहाँ होने के कारण। आरंडी संगम गुफा यह जगह है जहाँ स्वामी सीताराम दास जी का आश्रम है। इस आश्रम में जमीन के नीचे एक गुफा है जहाँ मंदिर स्थापित है। अलग अलग जगह पर यहाँ पर पूजा करने की स्थली है। ऐसी मान्यता है कि आरंडी संगम गुफा के पास पिंडदान करने पर 16 बार गया जी के तर्पण का फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि संतान की प्राप्ति के लिए माता अनुसुईया ने यहाँ पर 100 वर्ष की तपस्या भी की थी। यह स्थली अत्यंत ही पावन है। ये आरंडी संगम घाट है, यहाँ पर आरंडी नदी और नर्मदा नदी का संगम हुआ करता है। और ऐसा कहते हैं कि आरंडी नदी में इसके तट पर तर्पण करने से गया से तर्पण का 16 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। और इस तरफ नर्मदा नदी का एक छोटा सा मंदिर है और ये समर्थ गुरु सियाराम जी का आश्रम है। गुफा है अंदर, गुफा की जहाँ फ़ोटोज़ लेकर आए थे। ये भी बहुत सिद्ध पुरुष थे जो 160 साल तक जीवित थे। अब चलते हैं कुछ और नैसर्गिक खूबसूरती को देखने। यह कपिल धारा है, ये वाटरफॉल है और नर्मदा कुंड से लगभग 7 किलोमीटर आगे है। और ये लगभग 100 फीट का वाटरफॉल है। और नर्मदा कुंड के बाद यह पहला वाटरफॉल है। टोटल अगर नर्मदा कुंड के आगे की बात करें तो टोटल फॉल लगभग 250 मीटर का पड़ता है। यहीं से दूध धारा की ओर एक नीचे रास्ता जाता है और वहाँ पैदल ही यहाँ एक्सेस किया जा सकता है। इस जगह पर बंदर बहुत हैं और ये जगह फॉरेस्ट के डाइवर्स फ्लोरा फौना से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मुनि कपिल इसी जगह तपस्या किया करते थे। एक कपिल धारा है और इससे नीचे अगर आधा किलोमीटर जाएं तो दूध धारा। अच्छा है ना? हाँ देखो तो देखो अरे मैं देखो तुम आगे मत जाओ नहीं लगता देखते चश्मा देखो दोनों पानी देखो दोनों अभी मेरा चश्मा सिंगल गुड्डा फोटो तुम जानना गिर रहा तो मैं दूर रहो। कच्ची पगडंडी से कपिल धारा के पास नीचे लगभग 300 से 350 मीटर दूर पर अगर जाएं तो यह दूध धारा है। इस जगह का नाम दूध धारा है। यहाँ पर
ऋषि दुर्वासा की गुफा है। ऋषि दुर्वासा यहीं रहा करते थे, यहीं तपस्या किया करते थे और पुराने समय में इस जगह का नाम दुर्वासा धारा था, दुर्वा धारा हुआ और धीरे-धीरे ये दूध धारा में परिवर्तित हो गया इस जगह का नाम। ये दूध धारा है, कपिल धारा से नीचे छोटा सा झरना। दुर्वासा ऋषि की गुफा भी यहीं पर है। ये दुर्वासा ऋषि की गुफा का है। दूध धारा। पैर धोने हैं। दोनों पीछे। यह श्री यंत्र मंदिर है। द्वार पर चार सिर इसकी पहचान है। ये चारों सिर देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी काली और देवी भुवनेश्वरी का माना जाता है और मंदिर के अंदर भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और पूरे 64 योगिनियों के प्रतिरूप हैं। यह मंदिर श्री यंत्र और श्री चक्र का रिप्रेजेंटेटिव है और हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू दर्शन में श्री चक्र और श्री यंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये श्री यंत्र मंदिर है। मैं भी बोलूंगी मौसी से कि तुमने बंदर जैसे नकल बनाया। ये कॉम्प्लेक्स बहुत सारे मंदिरों से मिलाकर बनाया गया है। इसे प्राचीन मंदिर समूह कहा जाता है। इसमें पटेलेश्वर मंदिर है जिसमें पंच शिखर है और पिरामिड के आकार का मंडप है। कर्ण मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। दूसरे मंदिरों में यहाँ पर विष्णु मंदिर है, जोहिला मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर समूह का एक विशेष आकर्षण पंचमठ मंदिर है। इस पंचमठ मंदिर का आर्कियोलॉजिकल स्टाइल बिल्कुल अलग है और ये एक प्लेटफॉर्म पर, रेस्ड प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। इस पूरे मंदिर समूह को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही गवर्न करता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ आने पर इस प्राचीन मंदिर समूह में भी समय ज़रूर बिताएं। ये प्राचीन मंदिर कॉम्प्लेक्स है। 8वीं 9वीं शताब्दी के ये मंदिर बने हुए हैं। पतालेश्वर महादेव, और बहुत अच्छा उन्होंने लैंडस्केपिंग की हुई है इस जगह की। और इसके सामने ही नर्मदा का मुख्य उद्गम मंदिर है, प्राचीन मंदिर के सामने है। तो दोस्तों, अगर यात्रा करने का बनता है अमरकंटक, तो यह निश्चित रूप से आपके आध्यात्म को जगाने का और यहाँ की पावन धरती को एहसास करने का, चाहे वो कबीर की वाणी हो या फिर ये कपिल मुनि के आश्रम का दर्शन करना हो, या यहाँ पर अगर आगे जाएं दूध धारा में ऋषि दुर्वासा का दर्शन करना हो, दुर्वासा की गुफा का दर्शन करना हो, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्म से भरा ये ट्रैवल हो सकता है। दोस्तों, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में, किसी और जगह। तब तक के लिए बाय बाय। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।